नमस्कार, न्यूज मार्केटिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। भारत में घोटालों की बात तो होती रहती है, लेकिन इस समय जिस घोटाले की बात चल रही है वह न सिर्फ लोगों के आस्था पर कुठाराघात माना जा रहा है, बशर्ते कि इस घोटाले को लेकर के उस ट्रस्ट पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं जो यह दावा करता था और जो इसलिए ही बनाया गया था कि यह अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के क्षेत्र होगा उसका भव्य विकास करेगा। इसलिए तमाम लोगों ने, यहां भारत के ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों से भी तमाम चंदा इकट्ठा हुए इस ट्रस्ट में कि अयोध्या के क्षेत्र को विकसित किया जाए, विकास किया जाए, एक भव्य रूप दिया जाए। लेकिन एक ऐसी बातें सामने आ गई जो न सिर्फ ट्रस्ट के विश्वास पर सवालिया निशान खड़े करता है, बशर्ते कि लोगों के आस्था पर कुठाराघात करता है। उस पैसे के दुरुपयोग की बातें आ गई, उस पैसे में घोटाले की बातें सामने आ गई, जिस पैसे को एक आम आदमी बहुत ही मेहनत करके कमाता है और राम के नाम पर वह दान किया है। जी हां, मैं वही बात कर रहा हूं श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की, जिस पर आरोप लगे हैं कि उसने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में जाकर के खरीदी है। वो भी सिर्फ वह जमीन जो सिर्फ 5 मिनट पहले ही 2 करोड़ में खरीदी गई थी, और उसे मात्र 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में इसे ट्रस्ट ने खरीदा। तो सवाल खड़े होते हैं, और इस सवाल पर बहस के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हमारे मार्गदर्शक, वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश एन भटनागर जी, जो जी न्यूज के एंकर हेड रह चुके हैं और IBA के एसोसिएट एडिटर रह चुके हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सिद्ध कुमार बरनवाल जी भी मौजूद हैं और सपा नेता दानिश खान जी भी इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल हम यही पूछना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल लेकर के हम जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता सिद्ध कुमार बरनवाल जी के पास, और उनसे यह जानना चाहेंगे कि आखिर जो आपके पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मामले को बड़ी ही विधिवत तरीके से उजागर किया, आखिर क्या उद्देश्य है? क्या आपकी पार्टी चाहती है? क्या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, या फिर वास्तव में इसके अंदर कुछ है भी? भाजपा के लोगों ने, हिंदुवादी संगठनों ने इतना हल्ला मचाया कि देख करके आश्चर्य लग रहा था। उन्होंने तो थोड़ा सा ब्लेम किया था, उसकी जांच हो जानी चाहिए थी, क्या मैटर है, क्या सच्चाई है, क्या गलती है, क्या हुआ है। क्योंकि यह सारा रुपया गांव से, शहर से लोगों ने 100 रुपया, 1000 रुपया, 21,000 रुपया करके दिया था। वो जनता का रुपया था। वो रुपया सिर्फ भाजपा के लोगों का नहीं था, RSS के लोगों का नहीं था, BJP के लोगों का नहीं था। तो ऐसे हालात में देश के सारे हिंदुओं को आश्चर्य लगा कि ये घटना कैसे घट रही है, क्या हो रहा है। उनको जानने का हक था कि सच्चाई में हुआ क्या है। लेकिन इन लोगों ने इतना हल्ला मचा दिया कि मतलब इसे बात करने को भी कोई भाजपा का नेता तैयार नहीं हो रहा है कि हम बात करें। भाई, हम कह रहे कोई इंसान है, गलती कर सकता है। इतने सारे घोटाले देश में होते हैं, पुल घोटाले, रोड घोटाले। अगर बहुत ज्यादा पैसा राम ट्रस्ट में आ गया तो पैसे का इस्तेमाल कैसे हो, तो बहुत सारे बुद्धि लोग लगाते हैं, भाई चलिए खर्च कर लिया जाए। आवश्यकता से ज्यादा पैसा आ गया है तो पैसा खर्च आखिर में कहाँ होगा?
खर्च करने के रास्ते निकाल लिए गए होंगे। लोग नेतागिरी करते हैं, नेतागिरी में लोग मतलब आखिर में क्या करने आते हैं भाई? उनको कुछ अपनी आवश्यकताएं हैं, अपनी समस्याएं हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ी की हो। सबसे पहली बात ये कि अगर किसी संगठन पे या किसी भी व्यक्ति पे अगर कोई आरोप लगते हैं तो नैतिकता के आधार पे उसको पहले तो इस्तीफा देना चाहिए। चंपत राय जी को नहीं, चंपत राय जी को आरोप लगने के तुरंत बाद जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था, इसलिए कि इस्तीफा देने के बाद जांच होगी, जांच के बाद वो अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनको सजा मिलेगी, नहीं दोषी पाए जाएंगे कोई बात नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राम किसी के एक के जो है नहीं है। राम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है या समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है, आम आदमी पार्टी के भी नहीं है, ठीक है। राम पूरे विश्व के हैं और राम का आदर्श और राम की बात अगर भारतीय जनता पार्टी या हिंदू वाहिनी या और भी जो उनके लोग हैं, अगर वो राम की भावनाओं को और राम की चीजों को एक बार ठीक तरीके से पढ़ लें तो ये 2 करोड़ का 18 करोड़ वाली बात आएगी ही नहीं। राम राजनीति करने की चीज नहीं है। देखिए देवेंद्र जी, हम नैतिकता की बात जरूर करते हैं, राजनीति में सुचिता की बात करते हैं कि राजनीति जो है वो बहुत स्वच्छ होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, धार्मिक नहीं होनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन अब वो लाल बहादुर शास्त्री वाली राजनीति अब भारत में बची नहीं है। लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो इसी बात की है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। इसलिए विपक्ष की भूमिका बहुत महती है। और ये जो पूरा प्रकरण है इसके अंदर जिस तरीके से संजय सिंह ने तथ्यों के साथ में आरोप लगाए हैं, उन आरोपों से भागने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट के लोगों को भी और बीजेपी पर अगर आरोप आते हैं तो बीजेपी के लोगों को भी उन्हें सामने आना चाहिए। बहुत सारे मंच हैं, उन मंचों पर अपनी बात रखनी चाहिए। जो भी आरोप लगे, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और अगर तथ्य के साथ आरोप लगाए गए हैं तो उन तथ्यों को किस तरीके से लिया गया है उसके बारे में, उसके स्थिति जो वस्तु स्थिति जो है वो बताना सत्ता पक्ष का या जो भी पक्ष है जिनके ऊपर आरोप लगे उनको अपना खुलासा करना चाहिए। ये तो रही बात एक नैतिकता की बात और क्या राजनीति है क्या। लेकिन इससे पहले हमको इस पूरे मुद्दे से को समझने के लिए राम मंदिर वाला जो मामला है उसको समझना होगा। सबसे पहली बात मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये जमीन खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट जो बना सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इस ट्रस्ट को बनाया गया, इसका गठन किया गया। चंपत राय इसके महासचिव हैं, तो उनकी महती जिम्मेदारी इस पूरे सारे राम मंदिर को बनाने को लेकर, क्योंकि आस्था का विषय है राम, और इसीलिए जिसके पास पैसा नहीं भी था उसने भी कोशिश करी कि चंदा दिया जाए, राम मंदिर बन रहा है उसके अंदर हमारा भी कोई भागीदारी होनी चाहिए, और बहुत करोड़ों रुपया जो है वो चंदे के नाम पर हुआ। तो अब जरूरत इस बात की, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, राम से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में सारी चीजें जो है वो पारदर्शी होनी चाहिए। अब रही बात मंदिर के पास की जो जमीन है जिसे खरीदा गया है और जिसके ऊपर ये आरोप, जिस जमीन को लेकर आरोप लग रहे हैं, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों खरीदने की जरूरत पड़ी, ये मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। देखिए, जो मंदिर का एरिया है उसको खरीदा जा रहा है, मंदिर कितना भव्य बने उसके लिए आसपास के लोगों, तो आसपास के लोगों से मंदिर के लिए जमीन खरीदी जा रही है। अब उनसे खरीदी जा रही है तो अब इसकी जिम्मेदारी भी ट्रस्ट की है कि उनको कहीं कहीं माइग्रेट किया जाए, कहीं कहीं बसाया जाए। तो ये जमीन जो है ये लगती हुई जमीन ही है, करीब 12,080 वर्ग मीटर की जमीन है जिससे खरीदा गया है। और वहां पर ये जो लोग मंदिर के पास में जो है, जो रह रहे हैं, जिनकी जमीन एक्वायर की जा रही है मंदिर बनाने के लिए, उनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा, उनको वहां पर जमीन दी जाएगी।
ये चीज एक सबसे बड़ी बात है। अब जो पूरा मसला आता है, ये आता है मसला कि साहब 2 करोड़ रुपए की जमीन थी, 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई और उसके बाद उसे 18.5 करोड़ में बेच दिया गया। बिल्कुल यहाँ पर इसके इस मसले के घोटाले की बू जो है वो आना शुरू होती है, क्योंकि जो ये जमीन है, इस जमीन को 7:10 पर खरीदा जाता है। किससे खरीदा जाता है? कुसुम पाठक और हरीश पाठक, इनकी मालिकाना हक है। इनसे ये खरीदते हैं कौन? जो ब्रोकर है, सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी। ये दोनों ये 2 करोड़ रुपए में खरीदते हैं और उसके बाद ये खरीदने के बाद इस जमीन का बेचान कर दिया जाता है, एग्रीमेंट कर लिया जाता है ट्रस्ट के साथ, और वो होता है 18.5 करोड़ में। ठीक है, और 17 करोड़ आरटीजीएस कर दिया जाता है तुरंत आनंद फानंद में। चलिए, अब जमीन की जरूरत है, हम यहाँ पर कई जो प्रश्न है वो खड़े होते हैं। वो खड़े इस तरीके से होते हैं कि आपको अगर जमीन की जरूरत है तो एक सार्वजनिक तौर पर इन सारी चीजों को रखना चाहिए था। और जिस तरीके से जो सबसे बड़ा इसके अंदर जो लेकुना नजर आता है, वो लेकुना क्या नजर आता है देवेंद्र जी? वो ये लेकुना नजर आता है जब इसका रजिस्ट्री कराई जाती है कुसुम पाठक और हरीश पाठक की जो बेचान होता है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को, तो इसकी जो रजिस्ट्री होती है, इस रजिस्ट्री के अंदर गवाह जरूरत है। तो जो गवाह है वो कौन है? अनिल मिश्रा, जो कि राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य हैं। और दूसरे कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय, जो कि अयोध्या के मेयर है, बीजेपी से आते हैं। ये दोनों गवाह होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें गवाह कोई भी हो सकता है और गवाही दे सकता है। लेकिन लेकुना वहां पर आ जाता है जब ये जो जमीन का एग्रीमेंट तीर्थ के साथ होता है, तीर्थ ट्रस्ट के साथ होता है, राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के साथ होता है। तो वहां पर क्या होता है, जब इसको 18.5 करोड़ में वहां बेचान होता है, लेकिन उस बेचान में भी गवाह कौन? यही अनिल मिश्रा जी और वही ऋषिकेश उपाध्याय जी। तो आखिर ऐसा क्या मामला है कि गवाह वहां मिले ही नहीं? और अगर मिले तो ये दोनों ही हैं। तो कहीं कहीं शक की बू जो है वो वहां से आने शुरू होती है। तो अब जब बात आई नैतिकता की, राजनीति में नैतिकता की, तो सबसे पहले इसके अंदर जो इस्तीफा होना चाहिए वो ऋषिकेश उपाध्याय का होना चाहिए और अनिल मिश्रा का होना चाहिए। तो सीधे तौर पर वो दोनों जगह गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि वहां पर चंपत राय जी भी मौजूद थे और खबर इस तरीके की भी आ रही है कि ये सारा सब कुछ जो प्रोपेगेंडा हुआ, ये सारा जो भी बेचान का मामला हुआ, वो कहाँ हुआ? ऋषिकेश उपाध्याय के घर पर हुआ। ऐसी बात सामने आ रही है। तो उसको भी तय करना चाहिए कि आखिर स्थिति क्या है। क्या अगर ये सच्चाई है तो इन सच्चाई को भी सामने लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो ऑफिशियल टाइम है वो 10 से 5 का होता है, लेकिन ये सारा जो हुई है वो 7:10 पर, और जो दूसरी जो चीज है वो हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है ट्रस्ट के साथ, वो हुआ है 7:25 के अंदर। तो जो 2 करोड़ की जो स्थिति है, 2 करोड़ में जो खरीदी गई जमीन है, वो केवल 15 मिनट में 18 करोड़ 50 लाख की कैसे हो गई? इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो यही जो सवाल है ना, ये एक जो हिंदू आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, उनके मन में है। तो उसका जवाब तो आना ही चाहिए। देवेंद्र जी, आरोप सर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं लगे हैं, आरोप राम मंदिर ट्रस्ट पे लगे हैं। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी चोर के दाढ़ी में इनका अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने परेशान क्यों हैं? सीबीआई आपके हाथ में है, ईडी आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है। आप खुले आम ये आके बोलते, सामने आके ये बोलते कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई घोटाला हुआ है, कोई बात हुई है, कोई मसला हुआ है, चाहे वो संपत राय हो, चाहे वो कोई हो, उसकी जांच हो जाएगी। आज जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी कार्रवाई होगी। बात यहीं पे जो है खत्म हो जाती। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं जी, उन्होंने बयान जारी किया है, उन्होंने मीडिया के सामने आके ये बात कही है कि जांच होगी उसकी, अगर कोई कहीं कोई लेकुना है, कहीं कोई घोटाला है तो उसकी जांच होने के बाद बात सामने आएगी। तो एक आधिकारिक बयान उनकी तरफ से आ चुका है। जी 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 जी। अरे वो तो सर पहले योगी जी और केशव जी पहले आप आपस में लोग पहले समझ लें, वो लोग कि किसको क्या बोलना है, वो पहले वो आपस में बात कर लें, वो लोग केशव जी और योगी जी कि आपस में लोगों को क्या मामला अब वो हो रहा है। वो तो खैर वो दूसरी बात है। वो
सर मैं दो बात कहूंगा कि अभी हाल में ही कोरोना में पीएम केयर फंड जो है बनाया गया था, उसका हिसाब सरकार ने नहीं दिया, लोग मांगते रह गए, चिल्लाते रह गए, उसका जवाब नहीं दिया गया। सेम उसी प्रकार से ये जो राम मंदिर का पैसा था, बहुत ज्यादा पैसा भारत से, विश्व से, सभी पार्टी के, सभी धर्मों के लोगों ने चंदा दिया, राम जी हमारे पूरे विश्व के आराध्य हैं, दिया गया। इनको लगा कि जैसे पीएम केयर फंड का हश्र किया गया, वैसा ही हश्र इसका भी किया जा सकता है। हमने पहले ही कहा है कि बहुत ज्यादा पैसा आ गया था, तो पैसे को आखिर में कैसे इस्तेमाल किया जाए, बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपने देखा होगा भाजपा का प्रत्येक जिला में एक एक जो है सेंटर बन रहा है, फर्स्ट क्लास 5 स्टार होटल जैसा। तो आखिर में सब चीजें, जो खर्चे कहाँ से आएंगे, हो सकता है कि इसका इस्तेमाल कहीं और कर लिया जाए, एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, कभी देख रहे होंगे आप 2 हफ्ता से मोदी जी में, योगी जी में एक मतलब जंग का माहौल है। रखना चाहूंगा, देखिए योगी जी में, मोदी जी में जंग का माहौल है, तो कहीं ये योगी मोदी की लड़ाई का हश्र तो नहीं बन रहा है ये विवाद। 2 बात मैंने कहा। कुमार जी देखिए, जहाँ तक भव्य ऑफिस बीजेपी का बनने की बात है, तो वो इस चंदा इकट्ठा होने से पहले की बात है। और रही बात भाजपा के लिए, तो भाजपा वैसे ही बिजनेसमैन और बनियों की पार्टी मानी जाती है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो खैर वो वाली बात तो नहीं है, हम किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि जिस तरीके की स्थितियां इस मामले को लेकर है, क्योंकि आस्था का विषय है राम, और वहां पर अगर इस तरीके की स्थिति होती है तो वाकई चिंता का विषय जरूर है। और अब मोदी जी और योगी जी में क्या चल रहा है, क्या है, ये इस विषय को नहीं देखना चाहिए हमें, क्योंकि सामने जो तथ्य, हमें तथ्य पे बात करनी चाहिए कि तथ्य सीधे तौर पर ये है कि जिस तरीके की बात सामने आ रही है, क्योंकि जवाब इसलिए जरूरी हो गया राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट को देने का, क्योंकि जो ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी है 18.5 करोड़ में, उसके लिए जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके लिए जो स्टाम्प पेपर लिया गया है, वो स्टाम्प पेपर पहले खरीद लिया गया, 5:11 पर खरीदा जाता है। ये ऑनलाइन अगर आप चाहेंगे साइट्स पर तो वो आपको नजर आएगा। वहीं जो पाठक जो दंपति हैं, कुसुम पाठक और हरीश पाठक के साथ जो अंसारी और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी का जो रजिस्ट्री हुई है, वो वाला जो स्टाम्प है वो बाद में खरीदा जाता है, 5:22 पर खरीदा जाता है। तो मतलब ये है कि जो बू आ रही है इस पूरे मामले में घोटाले की, वो यहीं से आती है कि भाई ऐसी क्या स्थिति थी कि आप पहले से ही एग्रीमेंट के लिए आप स्टाम्प पेपर खरीद के बैठ जाते हैं, और उसके बाद, और चलिए मान लिया आपने खरीद भी लिया, सारा सब कुछ था, तो जो गवाह हैं वो दोनों गवाह वहां पर मौजूद हैं। जब दोनों गवाह मौजूद है तो उन्हें मालूम है कि 2 करोड़ की ये जमीन है, तो ये 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में कैसे खरीद रहे हैं, इनको 2 करोड़ ही क्यों दिए जा रहे हैं। और अगर हम देखें वहां की सर्कल रेट की, अगर हम बात करें जो कि सरकार तय करती है, वो 5,79,00,000 समथिंग है, वो करीब करीब हम 5 लाख माने। तो जो खरीद 5.5 जो 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 इस जमीन को बेच रहा है पाठक दंपत्ति, कुसुम पाठक और हरीश पाठक, जो ये जमीन बेच रहे हैं, क्या उनको मालूम नहीं है कि सर्कल रेट क्या है? क्योंकि जो स्टाम्प ड्यूटी वो तो सर्कल रेट पे ही करनी पड़ेगी, तो स्टाम्प ड्यूटी तो हम 5,80,00,000 के हिसाब से भर रहे हैं और हमको मिल 2 करोड़ रहे हैं। ऐसा क्या मामला हो गया भाई? तो इसके ऊपर जो है यानी चाहिए ये आप जिस तरीके की स्थितियां हैं और सारा चीजें, तो इसके लिए केवल एक ही चीज है, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जांच जरूरी है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी नैतिकता के तौर पर इस विवादों से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपनी नैतिकता देखते हुए पहले इस्तीफा देना चाहिए ताकि जांच को प्रभावित ना किया जा सके, और उसके बाद सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर एक जांच बिठाए, चाहे एक्शन ले, चाहे इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट की हो सकती है, ईडी की हो सकती है, या फिर रिटायर जजेस जो है उनका एक पैनल बनाकर भी जांच की जा सकती है, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। ये बात कुछ करोड़ों की नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर कोई बड़ी हुई है, इतनी जल्दी क्या थी जमीन खरीदने की, इतनी जल्दी क्या थी कि आप 2 करोड़ की जमीन को आप केवल 15 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीद लेते हैं? क्या कोई सार्वजनिक तौर पर इन सब चीजों को सामने नहीं रखा जाना चाहिए था? इतने बड़े काम के लिए आप जा रहे हैं, जब कोरोना चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात मंदिर खड़ा हो जाएगा, समय लगेगा। तो इन सारी चीजों को भी समय लगना चाहिए था, इनको देखना चाहिए था कि क्या चीज है, जो टाइटल है जिस जमीन को हम खरीद रहे हैं क्या वो क्लियर टाइटल है, उसमें कोई विवाद तो नहीं है,
पुराने उसकी क्या स्थिति रही है, इन सब चीजों को देखकर ही इन सब चीजों पर आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन अब जब सब कुछ हो चुका है, तब ऐसे में केवल एक ही स्थिति बचती है, वो है जांच, और जांच कराई जानी चाहिए।